हेलो 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 बच्चों। तो आज हम एक और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज केरला। बच्चों, केरला से पहले मैंने कई स्टेट को कवर कर दिया है, कई स्टेट की वीडियो अपलोड हो चुकी है, प्लेलिस्ट जाके चेक कर लो ताकि आपको आपका स्टेट और आपका ड्रीम कॉलेज के बारे में पता चल सके। बच्चों, ड्रीम कॉलेज होना बहुत जरूरी है एमबीबीएस के लिए, क्योंकि जब तक आपके ड्रीम कॉलेज नहीं होंगे तब तक आप मार्क्स अचीव नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपको कितना टारगेट करना है। आप ड्रीम कॉलेज सेट करो, उसके हिसाब से टारगेट करो, फिर अपना शेड्यूल बनाओ और प्रॉपर तरीके से शेड्यूल होना चाहिए। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं केरला के बारे में। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोट्टायम, ये आपका केरला का पुराना मेडिकल कॉलेज है। 1962 में स्टेबलाइज हो चुका है। बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है लेकिन कॉलेज दमदार है, ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि पुराने कॉलेजों की बहुत वैल्यू होती है। मेडिकल फैसिलिटीज A1 मिलने वाली है, बाकी बहुत सारी फैसिलिटीज मैंने कवर की है, आप समझोगे एक एक करके। बच्चों, एरिया देखो, 265 एकड़ में फैला हुआ बहुत बड़ा एरिया बच्चों, और बहुत सारी फैसिलिटीज इसके अंदर कवर की हुई है मैंने। आपको एक एक करके समझना होगा, लेकिन उससे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कम से कम आप 12वीं पास होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए, जनरल के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए, SC ST OBC में 40% मार्क्स होने चाहिए, PWD में 40% मार्क्स होने चाहिए, और आप कम से कम 17 साल के होने चाहिए। नीट का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, उसमें क्वालिफाई लिखा होना चाहिए, लेकिन क्वालिफाइंग पे एडमिशन नहीं होता, आपको एक रैंक लानी पड़ेगी, ध्यान रखेंगे बच्चों। 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा से है और स्टेट 85% सीट्स बच्चों स्टेट कोटा के अंदर रिजर्वेशन है। अच्छा, अब हम फैसिलिटीज की बात करने वाले हैं। तो आउटडोर फैसिलिटीज में देखो, फुटबॉल फील्ड मिलने वाला है, क्रिकेट ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट और बैडमिंटन कोर्ट मल्टीपल मिलने वाले हैं। बहुत सारे बैडमिंटन कोर्ट के ग्राउंड्स मिलने वाले। इंडोर में आ जाओ बच्चों, टेबल टेनिस मिलने वाला है, जिम मिलने वाला है, रिक्रिएशनल मिलने वाला है, एडिशनल फैसिलिटीज ये सारी मिलने वाली है बच्चों। चेस, कैरम और जिम पर बहुत फोकस करते हैं भाई आजकल के बच्चे, क्योंकि बॉडी सॉडी बनाओ, खाओ पियो और अच्छे से पढ़ो बच्चों, ध्यान रखेंगे। चलो आ जाओ, कैंपस लाइफ कैसी रहने वाली है। तो कैफेटेरिया 24/7 मिलने वाला है, ATM मिलने वाला है, हॉस्टल मेस सर्विस बहुत अच्छी मिलने वाली है, ग्रोसरी स्टोर मिल जाएगी आपको, शटल सर्विस मिल जाएगी, ATM मिल जाएगा, वाईफाई 24/7 मिलने वाला है बच्चों आपको, मेस बहुत अच्छी रहने वाली है, हॉस्टल फैसिलिटीज बहुत अच्छी रहने वाली है, हॉस्पिटल की कंडीशन भी बहुत ठीक ठाक मिलने वाली है आपको। ये सारी चीजें आपको इस कॉलेज में, कोट्टायम के कॉलेज में प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, अब हम आगे बात करने वाले हैं। तो यहां पर सेलिब्रेट किए जाने वाला फेस्ट दैट इज कॉल्ड प्लेक्सिस 2026 में, ये बच्चों स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्ट होता है, जो कि 3 से 5 दिन तक चलता है। ये काफी मजेदार फेस्ट होता है। मजेदार इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर बच्चों डांसर, सिंगर, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट और सेलिब्रिटीज ये सब परफॉर्म करते हैं। आप भी परफॉर्म कर सकते हो, कॉलेज में ग्रुप्स बन जाएंगे, उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, परफॉर्मेंस दे सकते हो। तो ये आपके ऐसा हो सकते हो, मेमोरीज जितनी भी आपने आज तक सोचा है, समझा है, जो भी आपके सपने हैं, इमेजिनेशंस हैं, वो आपको इस टाइप के फेस्टों के अंदर फुलफिल होते हुए दिखते हैं। इसलिए बच्चों ड्रीम कॉलेज आपका अच्छा कॉलेज होना चाहिए। हालांकि आपके अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका ड्रीम कॉलेज हो सकता है। कुछ बच्चे ऑल इंडिया कोटा से भी प्रेफर करते हैं, कुछ स्टेट कोटा से भी प्रेफर करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी। ये देखो बच्चों, 175 सीट्स है बच्चों, और अच्छा इसमें ना अलग तरीके से सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप समझोगे ही नहीं तो आपको एडमिशन कैसे मिलेगा। तो बच्चों देखो, स्टेट मेरिट 74 से 75 से, EZ के अंदर बच्चों 13 सीट्स है, यहां पढ़ते रहेंगे। MU के अंदर 12 सीट्स है, और SC कैटेगरी के अंदर भी 12 सीट्स है। EWS के अंदर बच्चों 15 सीट्स का रिजर्वेशन है। अदर बैकवर्ड हिंदू के पास 4 सीट का रिजर्वेशन है, कैथोलिक्स के पास 4 सीट का रिजर्वेशन है, और ST के पास 3 सीट्स का रिजर्वेशन है। VK ये 3 सीट्स इसको मिली हुई है, DV इसको भी 3 सीट्स मिली हुई है, और KN और KU के पास भी 1 से 2 सीट्स का रिजर्वेशन है यहाँ पर। ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है बच्चों, ध्यान रखेंगे। अच्छा, इधर आ जाओ, जनरल के अंदर 11 सीट्स है, OBC के पास 7 सीट्स है, EWS में 3 सीट्स है, SC के अंदर 4 सीट्स है,
और एसटी कैटेगरी के अंदर 1 सीट का रिजर्वेशन है। ये ऑल इंडिया कोटा में है, ऑल इंडिया कोटा के अंदर है ये। अच्छा, अब हम बात करेंगे मार्क्स वर्सेस रैंक। तो स्टेट कोटा की बात कर लेते हैं सबसे पहले बच्चों। तो एसएम के पास 6000 से लेके 7500 तक आपका एडमिशन हो जाएगा, और इसके लिए आपको 665 से 675 स्कोर करना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस के पास 85,000 से लेके 10,000 मतलब 8,500 से लेके 10,000 तक रैंक पर आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए आपको बच्चों 660 से 670 करना पड़ेगा। एमयू के लिए 7,000 से लेके 9,000 है ना, तो यहां तक आपका 9,000 तक एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए आपको 665 से लेके 672 ये आपका सेफ स्कोर रहेगा 2026 का। ईजेड के अंदर देखो यहां पर 10,500 8,500 से 10,500 10,500 तक आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए आपको 660 से 668 आपका सेफेस्ट स्कोर रहने वाला है। एससी कैटेगरी में देखो 70,000 से लेके 85,000 तक एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए आपको 560 से 580 टच करना पड़ेगा। एसटी कैटेगरी के अंदर देखोगे बच्चों 1,80,000 से 2 लाख तक एडमिशन हो जाएगा, 2 लाख रैंक एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए बच्चों आपको 450 से 480 करना पड़ेगा। ये स्टेट कोटा की बात थी। अब हम ऑल इंडिया कोटा में बात कर लेते हैं बच्चों। यहां पर थोड़ा रिजर्वेशन मतलब ऐसा बोल सकते हो हाई रैंक में जाएगी, क्योंकि बच्चों पुराना कॉलेज है। जनरल के लिए देखो 2100 से लेके 2300 है ना, 2300 तक एडमिशन हो जाएगा आपका। 685 से 695 आपका सेफेस्ट स्कोर रहेगा। ओबीसी में देखो बच्चों 4100 रैंक तक आपका सेफेस्ट स्कोर रहेगा। 675 से 685 मार्क्स पर एडमिशन मिल जाएगा बच्चों आपको। ईडब्ल्यूएस के अंदर देखो 11,500 से लेके 13,000 तक एडमिशन हो जाएगा आपका। 665 से 675 आपका सेफेस्ट स्कोर रहेगा। एससी कैटेगरी के अंदर देखो 48,000 से लेके 52,000 तक एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए आपको 580 से 600 टच करना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। और एसटी कैटेगरी के अंदर देखो 95,000 से 1,05,000 है ना, 1,05,000 तक एडमिशन हो जाएगा आपका। इसके लिए बच्चों आपको 540 से 560 टच करना पड़ेगा। ये ऑल इंडिया कोटा से था। जब सारी बातें हमने सीखी ली तो फीस कितनी लगनी है बच्चों अब? तो आपकी ट्यूशन फीस लगनी है 23,100 से 150 से लेके 31,000 मतलब 32,000 मान के चलो आप। टोटल फर्स्ट ईयर की इतनी लगती है बच्चों, थोड़ा सा बढ़ जाता है 42,000 तक हो जाता है। हॉस्टल की फीस पर ईयर लगनी है 8 से 10,000 बच्चों। तो मैं सारा खर्चा बता देता हूँ। हॉस्टल, मेस, एमबीबीएस की ट्यूशन फीस, अदर चार्जेस, एग्जाम सब कुछ मिला के आपके लगने हैं 3 से 4 लाख रुपए। आप थोड़ा ज्यादा खर्चीले हैं, 5 लाख रुपए आपके सिर्फ खर्च होने हैं। इसमें आपको 1 CR प्लस की डिग्री गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो 5 लाख में 1 करोड़ की डिग्री गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है बच्चों। तो इससे बड़ा क्या गिफ्ट होगा? इससे बड़ा ना ही कभी कुछ गिफ्ट मिला है आपको, ना ही कभी कुछ इससे बड़ा गिफ्ट मिलेगा। बहुत बड़ा ऑसम क्वालिटी का गिफ्ट गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है। क्यों कर रही है ऐसा गवर्नमेंट? तो आपको एक अच्छा फ्यूचर डॉक्टर बनाना चाहती है गवर्नमेंट, चाहती है कि इस देश में अच्छे डॉक्टर्स बने, क्योंकि अच्छे डॉक्टर्स की बहुत कमी है इस देश के अंदर। अपने फैमिली का और इस देश का नाम रोशन करो, इसलिए गवर्नमेंट आपको इतना रिलैक्सेशन दे रहा है और इतनी बड़ी डिग्री आपको प्रोवाइड कर रही है ताकि आप अच्छे डॉक्टर बन सके बच्चों। तो आज हम इतनी बात करने वाले हैं इस कॉलेज के बारे में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट स्टेट के साथ मिलेंगे। तब तक आप कमेंट करके बता दें कि आपका ड्रीम कॉलेज और आपका ड्रीम स्टेट कौन सा है, ताकि उसके ऊपर भी हम वीडियो बना सके बच्चों। बाकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी, एक बार चेक करो, मन लगाकर पढ़ते रहो और अपना पूरा ध्यान रखो बच्चों।